खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए बर लागू है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। रजनीगंधा के सुरक्षा की तकनीक, पत्ता गोभी के सौरव अगेती वैरायटी और हल्दी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। कृषि अनुसंबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश ला बढ़ावा दिए बर स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू करे गए है। ये योजना के अनुसार गेहूं, धान, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन जैसे प्रमुख खाद्य फसल मन के समुचित विकास बर कोशिश करे जाथे। एकर अलावा कृषि पंजीयन, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के काम, वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली के विकास, मंडी विकास और बागवानी के संगे संग पशुपालन, मछली पालन ला घलो बढ़ावा दिए जाथे। ये योजना ले खेती और अन्य संवर्गीय क्षेत्र में किसान मन के आमदनी ला बढ़ाए के कोशिश करे जाथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। रजनीगंधा फूल में वैसे तो ज्यादा रोग नहीं हुए, फिर भी कभी कभी बोट्रीरिस स्पॉट और ब्लाइट के प्रकोप हो जाते। ये प्रकार के रोग पत्ती ला नुकसान पहुंचाते और फूल ला बर्बाद करते थे। कभी कभी ग्रास हापर थिप्स और चेपा के प्रकोप भी हो जाते, जेकर से भारी मात्रा में फसल के पैदावार में कमी आते। ये सब के बचाव करे बर साइपरमेथ्रिन नामक दवा के 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। एकर से सुंदर फूल और फसल के होले ज्यादा मुनाफा प्राप्त होते। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में पशुपालन करैया किसान मन ला उद्यमिता विकास प्रोत्साहन करे बर कर्जा ला कम करे के खातिर राज्य शासन के तरफ ले केंद्र शासन के बराबर क्रमशः 25 और 33% उपराहा अनुदान दे जाही। ये कर बर 11 करोड़ 60 लाख रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे मतलब चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढेला ढेला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव अगैती, जौन वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होथे। सौरव किस्म के पत्ता गोभी बोआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाथे। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होथे। एक एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होथे। ए प्रकार से सौरव किस्म के गोभी ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है ग्राम चंदन डी के किसान अपन 1 एकड़ के खेत में हल्दी के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। हल्दी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपये तक के खर्चा आए हवय। और ओकर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 70 हजार रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 8 ले 10 रुपया है, वहीं चिल्हर में 12 ले 15 रुपया किलो में बिकत हावय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, यह जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, खेती से जुड़े हुए कई ठन व्यवसाय है जिला हमारे किसान भाई बहुत अच्छा ढंग से कर सकते। और ख़ास बात हम व्यवसाय के बात करन तो सबसे बढ़िया व्यवसाय है मुर्गी पालन, यानी बॉयलर यानी मांस वाला मुर्गी, और लेयर यानी अंडा देने वाली मुर्गी। अंडा देने वाली मुर्गी के अलग ढंग से पालन होते और बॉयलर मुर्गी के अलग ढंग से पालन होते। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है लेयर मुर्गी यानी अंडा देने वाले मुर्गी का बढ़िया से एक सफलतापूर्वक पालन कैसे करना चाहिए। हमारे राज्य में मुर्गी पालन अब एक वृहद व्यवसाय बनकर उभर रहा है। अब हमारे राज्य में भी ऐसे मुर्गी पालक मिल सकते हैं जिन्होंने आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करके अन्य मुर्गी पालकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। आज इन मुर्गी पालकों की आधुनिक सोच ने इन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया है। पहले वाली बात अब नहीं है। मुर्गियां घर के पिछवाड़े और बैकयार्ड में ही पाली जाएं, ऐसा भी नहीं है। अब मुर्गियों को पूरी तरह से व्यवस्थित और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित पोल्ट्री फार्म में पाला जा सकता है। अगर हमारे किसान बंधु चाहें तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकते हैं। ऐसे पोल्ट्री फार्म हमारे राज्य में भी मौजूद हैं। उन आधुनिक पोल्ट्री फार्मों में जाकर इस आधुनिक विधि को समझकर कोई और मुर्गी पालक बिल्कुल हूबहू वही सब कुछ न भी कर सके, फिर भी ये तो समझ ही सकता है कि इन पक्षियों को विकास पाने में वास्तव में कैसा माहौल चाहिए होता है। एक मुर्गी को उसकी आयु और वजन के आधार पर किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में हवा के बहाव की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की मात्रा क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। आधुनिकतम तरीके से इस बात का निर्धारण भी कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है। संगवारी हो, जिला दुर्ग, विकास खंड धमधा, ग्राम महेरी में हम हवन और हमारे बीच में है लेयर मुर्गी पालन करने वाला प्रगतिशील कृषक श्री के.एस. बेदी साहब। हम ओकर से जानकारी लेबो कि लेयर मुर्गी पालन कैसे ढंग ले करना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार बेदी साहब। बेदी साहब, आप लेयर मुर्गी पालन यानी अंडा देने वाला मुर्गी के पालन करत हो, तो ये बताते हो कि एकर लिए सबसे पहली बात होते एकर रख रखाव की व्यवस्था करना और चूजा ला करके ओला एक अच्छा लेयर मुर्गी बनाना। ये दोनों बात पर का बात के ध्यान रखना चाहिए किसान भाई ला। सबसे पहले हम जो चूचा लाते हैं उसको हम एक सेपरेट रूम में हीट दिया जाता है, प्रॉपर 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और 10 दिन, कम से कम उसको 10 दिन तक के हीट से, इसके बाद उसके पंख आ जाते हैं तो इतना फिर हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें उसे अच्छा यानी प्रोटीन और क्या बोलते हैं कैलोरी युक्त भोजन उसको दिया जाता है, हाई प्रोटीन हाई भी। ऐसा हम 40 दिन तक उस रूम में उसको पाला जाता है। उसको हम चिक्स रूम कहते हैं। चिक्स रूम के बाद हम उसको शिफ्ट कर देते हैं ग्रोवर्स में। ग्रोवर में 40 दिन के बाद से हम उसको थोड़ा सा लेस प्रोटीन फूड दिया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ हम 4.5 महीने तक उसकी अच्छे से हर तरह से देखभाल की जाती है। गर्मी में उसको पानी को हम गर्मी में हमें उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ठंडा किया जाता है ताकि अधिक गर्मी से उसको नुकसान ना हो। वैसे ठंड का इतना असर या इस इलाके में नहीं पड़ता है। वातावरण और तापमान पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हॉल को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जिस हॉल में मुर्गियां रखी गई हों वो एक कूलर की तरह से काम करे।
जिस तरह कूलर में लगा पंखा हवा बाहर फेंकता है और बाहर की हवा गीले पैड से होकर भीतर आती है और ठंडी हो जाती है, बस उसी तरह से आवश्यकता अनुसार इस हॉल को भी ठंडा किया जाए। हॉल की खिड़कियों में कई एग्जॉस्ट फैन लगाए जा सकते हैं। जब वो चलते हैं तो विपरीत दिशा की खिड़कियों से होकर ठंडी हवा भीतर प्रवेश करती है। हॉल को गर्म रखने की पद्धति भी पूरी तरह से आधुनिक और स्वचालित रखी जा सकती है। एक शेड से दूसरे शेड की दूरी जो है वो मिनिमम 100 फीट की रखते हैं हम लोग, ताकि जो उसकी जो दुर्गंध है वो एक शेड की दूसरे दुर्गंध में ना पहुंचे। इसलिए शेड को हम ऊंचा किया जाता है ताकि जो उसकी बिठ नीचे गिरती है वो प्रॉपरली उसको हवा मिले और वो सूखे। पर गर्मियों में तो ये सूख जाती है, बरसात में पानी उसमें गिरता है, थोड़ी सी गंदगी आ जाती है उसका, इसलिए भी कि उसका असर मुर्गियों पे ना आए, इसलिए उसकी हाइट 10 फीट से ऊपर ही रखी जाती है। मुर्गियों के इस हॉल को एक तरह से बनाया जा सकता है कि बाहरी तापमान और वातावरण का भीतर के तापमान और वातावरण से कोई संबंध ही न हो। भीतर का वातावरण, भीतर की आर्द्रता वही रखी जा सकती है जो मुर्गियों को चाहिए होती है। इस हॉल का ऊपरी शेड ऐसा इंसुलेटेड बनाया जा सकता है जो बाहरी तापमान से भीतरी तापमान को प्रभावित न होने दे। मुर्गियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है जब वो चूजा होती है। अंडे से बाहर आने के लगभग 7 दिनों तक चूजे को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में चूजों को लगभग 95 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से इसकी भी पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस काम को और भी आसान बनाए रखने के लिए इन चूजों को बहुत ही पास पास रखना चाहिए ताकि इनमें परस्पर शारीरिक ताप का संचरण होता रहे। इसके लिए इन्हें छोटी सी जगह में रखा जाना चाहिए। भूमि में भूसे का स्तर इतना होना चाहिए कि मुर्गियों को जमीन की ठंडकता का एहसास न हो। पारंपरिक मुर्गी पालन में एक और रख जल के बर्तन का जल सभी मुर्गियों के लिए होता है और इसी पात्र से सभी मुर्गियां पानी पीती हैं, रोगग्रस्त भी और स्वस्थ भी। इसके अलावा खुला रखा पानी 100 तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है। इसके विपरीत निप्पल सिस्टम को अपनाकर इस आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इन निप्पल से निकलने वाला पानी एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। इस पद्धति में मुर्गियों को पात्र जूठा करने की आवश्यकता भी नहीं होती। निप्पल से बाहर निकल आए पानी की एक बूंद तब तक नहीं गिरती जब तक कि कोई मुर्गी उसमें अपनी चोंच न मारे। उस एक बूंद के इस्तेमाल होते ही पानी की एक दूसरी बूंद तुरंत बाहर आ जाती है। इस तरह से मुर्गियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता रहता है। इस तरह से जल के बूंद बूंद का 100% इस्तेमाल हो जाता है। मुर्गियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इसी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से की जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीन की मदद से हॉफर से फीड्स में जाने वाला दाना एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। मुर्गियां जैसे दानों को खाकर खत्म करती हैं, ये फीड्स अपने आप फिर से भर जाता है। मुर्गियां अपने अनुरूप वातावरण में घूम घूम कर अपने अनुकूल खाद्य पदार्थों का सेवन करती रहती हैं। यही बातें मुर्गियों को एक स्वस्थ और वजनी मुर्गी में तब्दील करने वाली होती है। और जो फूड है, हम एक अच्छा फूड उसके लिए तैयार करते हैं। चाहे वो जो फूड बनाया जाता है इसका, वो मक्का, मछली या चावल का जो कनकी होता है, डिफरेंट खल्लियाँ हैं, सोयाबीन की खल्ली है, उसका एक
प्रॉपर मिश्रण किया जाता है और उसके साथ साथ हमें विटामिन्स भी उसके अंदर देखी जाती है और दूसरी बीमारियों का कोई अटैक ना हो वो भी कुछ डाली जाती हैं ताकि हमारा जो बर्ड्स है वो प्रॉपर फीड खाकर और अच्छा अंडा दे। यदि मुर्गी पालन की विधि सचमुच में आधुनिक है तो यहाँ पलने वाली मुर्गियों को किसी प्रकार के वैक्सीन, टीके और एंटीबायोटिक दवाइयों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। यदि मुर्गियों की देखभाल, खान-पान और रखरखाव सुरक्षित तरीके से किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि मुर्गियां रोगग्रस्त हों और उनकी मृत्यु दर बढ़े, क्योंकि लगभग सभी तरह की बीमारियों के मूल में खान-पान की अशुद्धता ही पाई जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी व्यवस्था न बनाई जा सके तो जानकारों और चिकित्सकों की सलाह पर टीके और वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। लेयर मुर्गी में जो है रानीखेत वगैरह बीमारी आती है या दूसरी जो और भी बीमारियां हैं, परंतु आजकल हमारी टेक्नोलॉजी जो मेडिसिन में इतनी वास्ट हो गई है कि आजकल किसी चीज़ को ये कह देना कि भी बहुत नुकसान होता है इस बर्ड में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम केयरफुल हैं और वैक्सीन प्रॉपर किए हैं बच्चे को तो उसी तरह से वो बच्चा आपको लाइफ में कुछ नुकसान भी होता भी है, फिर भी वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कि हम लॉस खा जाएं। मुर्गी पालन एक सशक्त व्यवसाय है। यदि इसमें खान-पान और देखभाल से संबंधित सावधानियां बरती जाएं तो जोखिम कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ लाभ ही लाभ बच जाता है और हमारा राज्य इस लाभ को पाने की योग्यता और सामर्थ्य रखता है। मार्केटिंग का अभी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग इतने एजुकेट हो गए हैं कि हर आदमी प्रोटीन खाना चाहता है। अंडे में एक ऐसा बिना मिलावट की प्रोटीन है जो हमें विटामिन्स के साथ साथ हमारी सेहत भी अच्छी रखती है। तो लोगों काफ़ी एजुकेट हो गए हैं और अभी अंडा का इतनी डिमांड रहती है कि हमारे फार्म से ही सारा अंडा बिक जाता है। और जहाँ तक कि मुर्गी, कर्ड मुर्गी का भी इतनी डिमांड रहती है, जैसे जब हम डिक्लेयर करते हैं कि हमने ये शेड की मुर्गियाँ बेचनी है तो उसमें 15 दिन भी नहीं लगते कि वो सारा शेड ख़त्म हो जाता है। पथरा होगी पथरा होगे, पथरा होगे ना हरी जी, पथरा होगे ना। ओ ऐसे पथरा होगे ना हरी जी, नारी के शराब ले ऐसे पथरा होगे ना। हो ऐसे पथरा होगे ना हरी जी, नारी की शराब ले ऐसे पथरा होगे ना। पथरा होगे पथरा होगे, पथरा होगे पथरा होगे, पथरा होगे ना हरी जी, पथरा होगे ना। हो ऐसे पथरा होगे ना हरी जी, नारी के शराब ले ऐसे पथरा होगे ना। हो ऐसे पथरा होगे ना हरी जी, नारी के शराब ले ऐसे पथरा होगे ना। सतयुग के नारी जलिंधर के सुआरी, वृंदा जस सती नारी न। सतयुग के नारी जलिंधर के सुआरी, वृंदा जस सती नारी है ना।
नारी जलिंधर के सुवारी वृंदा जस सती नारी घिना सतयुग के नारी जलिंधर की सुवारी वृंदा जैसे सती नारी है ना। पतिवारिता धर्म पतिवारिता धर्म बजीरा होगे ना कोई ऐसे पथरा होगे ना कोई ऐसे पथरा होगे ना हरि जी नारी के शराब ले ऐसे पथरा होगे ना। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए अवैया यही दिन ही बेरा में फिर एक नया जानकारी के बाद एक नया कृषि के बाद एक नया पालन के बाद लेके आबो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।